अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल कराम ज़िंदगी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा, और बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा पिज़्ज़ा। ये आप अपने किचन में अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा, कितना खुश प्यारा सा पिज़्ज़ा बना हुआ। जो इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो हैं, ये देखें 2 टेबल स्पून हमने बटर लिया है, ये ओरिगेनो है 1 चम्मच, ये है इसका नाम चीनी शुगर है, ये हमारे पास ये शुगर है, वो नमक है। ये पिज़्ज़ा सॉस हमने 1 प्याली ली है। ये हमारे पास ईस्ट है, जो खमीर है, जो हमने इसमें यूज़ करना है। ये हमने खमीर लिया है। 1 अदद हमने टमाटर लिया है, 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है, 3 कप हमने मैदा लिए हैं, ये देखें। और ये हमारे पास है खमीर, जो हमने इसमें डालना है। ये बेकिंग पाउडर है हमारे पास, ये जो हमने यूज़ करना है। 1 चम्मच हमने डालना बेकिंग पाउडर। और ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ हमारे पास है, ये देखें। ये हमने कद्दूकश कर लिया अच्छी तरह बारीक सी। और ये 2 टेबल स्पून ऑयल है, ये जो इसमें यूज़ होगा अच्छी तरीके से हमने लिया है। ये गर्म पानी है, हमने नीम गर्म पानी लेना है। ये नीम गर्म पानी आधा गिलास हमने ले लिया है। ये आधा गिलास हमने नीम गर्म पानी लिया है। इसमें अब हम जो चीज़ें यूज़ करने लगे, ये हमारे पास हमने ये ईस्ट हमने डाली है, खमीर 1 टेबल स्पून हमने ये डाला है, ये देखें। और 2 ऑयल हमने टेबल स्पून हमने डाले हैं इसके अंदर ऑयल के। नीम कोसा पानी हमारे पास। ये 1 टीस्पून चीनी है, और 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। नमक आप ½ टीस्पून भी डाल सकते हैं, हस्बे जायका, जितना आप मतलब पसंद करें उतना अपने हिसाब से डाल लें, ये देखें। और ये हमने डाला बेकिंग पाउडर, डाला हमने 1 टेबल स्पून हमने डाला है भर के। और अब ये हमने नीम कोसे पानी में अच्छी तरह इसको हमने हल किया, ये देखें। चम्मच से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये खमीर का हमारे पास वो पानी तैयार हो गया, ये देखें अच्छी तरह। हमने एक बाउल लिया शीशे का, उसमें हमने ये डाल लिया है, ये देखें। अब हमने इसमें क्या करना है, अभी इसमें हमने मैदा डाला, जो हमने 3 कप मैदा लिया था, वो मैदा हम इसमें डालेंगे। और इसकी डो के लिए बहुत अच्छी तरह हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम हाथों से मिक्स करते जा रहे हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर सकते हैं। इसे आप जितना अच्छी तरह मिक्स करके जितना अच्छा गूँधेंगे, उतना ही अच्छी हमारी डो तैयार होगी। ये देखें खूब अच्छी तरह, ये देखें। आप इसको 5 से 10 मिनट खूब अच्छी तरह इस तरह करते रहें। फिर हमने एक शीशे का बाउल लेके उसको हमने इसको कवर अप कर दिया, ये देखें। डो जितनी अच्छी बनेगी उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। ये खूब अच्छी नरम सी, और इसका ये देखें, हम आपको हाथ से दिखा रहे हैं कि देखें डो कितनी अच्छी नरम सी बन गई, हमारी तैयार हो गई है। ये देखें 15 से 20 मिनट हमने इसको रख दिया था। जो हमने 2 टेबल स्पून हमने मक्खन के लिए थे, 1 टेबल स्पून हम इसमें यूज़ कर रहे हैं पैन, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, पैन में बना रहे हैं, इसलिए हम अपने पैन को जो है ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से। चारों तरफ हम लगा लेंगे अपना मक्खन अच्छी तरह, ताकि जो हमारी डो है नीचे से वो अच्छी तरीके से चिपके ना। हमने पैन के चारों तरफ से आपको लगा के दिखा रहे हैं, ये देखें। डो जो है आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से इसे पैन में मतलब अच्छी तरीके से, ये देखें, हाथों से दबा के इसकी रोटी तैयार कर रहे हैं। ये देखें अच्छे तरीके आस्ता आस्ता हाथों की मदद से आप इसकी रोटी बड़ी कर सकते हैं। और जहाँ से आपको लगे मोटे इसके किनारे वगैरह, आप उसको इक्वल कर सकते हैं। ये देखें हमने कितनी अच्छे तरीके से अपनी रोटी तैयार कर रहे हैं, ये देखें। इसे हम घर में इसको यूज़ बना रहे हैं, इसलिए हम इसे पैन में बना रहे हैं, इसे पैन में ही हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें हमारी डो, और हमने फोक की मदद से इसके अंदर जो है तो कट लगा लिए हैं, ताकि हमारी डो जो अच्छी तरीके से हो जाए और ज़्यादा फूले भी ना, और अच्छे तरीके से हमारी रोटी, ये हमने कट लगा लिए कांटे की मदद से, ये देखें। अब हमने ये जो है हमारी पिज़्ज़ा सॉस, जो हमने 1 कटोरी पिज़्ज़ा सॉस ली थी, मैं घर में भी बहुत अच्छी बन जाती है। ये मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। इसे अच्छे तरीके से हम अपने पिज़्ज़े के ऊपर लगा लेंगे। ये देखें पूरे पिज़्ज़े पे अच्छे तरीके से आप इसको फैलाएं। ये देखें अच्छे तरीके से ये लग गई है हमारी। ये देखें ये डो पे अच्छे तरीके से हम इसे लगाएंगे। जितना
अच्छे तरीके से हम करेंगे उतना ही हमारा पिज़्ज़ा अच्छा है। ये जो हमारा चिकन था उसे हमने पिज़्ज़ा हम टिक्का बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने अपने पिज़्ज़ा जो चिकन के पीस थे उसको हमने रोस्ट कर लिया था अच्छे तरीके से, और ये हम अब अपने पिज़्ज़ा पे लगा रहे हैं। शिमला मिर्च हमने गोलाई की शक्ल में काट लिया। ये देखें, ये हम शिमला मिर्च रख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। घर में जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसे अपनी मर्ज़ी से फिर सब्ज़ी जितनी दिल करे हम सब जो हमने चीज़ें डालनी होती है अपने दिल के मुताबिक इसमें डाल लेते हैं, जितना हमारा दिल चाहता है। ये देखें, ये हम शिमला मिर्च जो हमने काटी थी हम अच्छे तरीके से रख रहे हैं। ये देखें, ये कुछ हमने गोलाई की शक्ल में काटी थी, कुछ हमने लंबी काटी थी। हमने टमाटर भी काट लिया था। ये देखें, ये लंबाई की सूरत में हमने अपना टमाटर काटा था। और ये देखें, हम जगह इतने अच्छे तरीके से इसे रख रहे हैं। हमारा पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। नाज़रीन, हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपकी पसंद का बहुत इंतज़ार रहता है। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी शक्ल नज़र आ रही। ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो हमने कश की थी वो हमने इस पर डाली है। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें, ये हमने सारी तरफ पे फैला दी है इसको अच्छी तरीके से। अब हवा, ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। बहुत इसे हम फैला रहे हैं। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो रहा है और ये घर में हो रहा है। ये आधी कीमत पे हमें पड़ेगा। ये देखें, ये काफ़ी बड़ा पेन है हमारा और फुल साइज़ का हम तैयार कर रहे हैं। हम इसे बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये देखें, आप इसको देखें, ये हमने फैला दिया है। हमने इसके लिए अपना ये देखें, हमने ना इस पर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाली थी अच्छी तरीके से। ये देखें, और वो जो हमारे पास 1 टेबलस्पून हमने बटर बचा लिया था वो हम इसकी साइडें ग्रीस कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है अच्छी शक्ल का साइडों से बने और ये इसकी चिपके भी ना। ये देखो, ये मक्खन हमने ना ये साइडों पे लगा दिए, जो हमारा था बटर बचा हुआ ना, ये हमने साइडों पे अच्छी तरीके से आपने लगाना है ताकि ये चिपके ना इसके साथ। ये देखें, ये साइडों पे हम अच्छी तरीके से आपको लगा के दिखा रहे हैं पूरे पैन में। ये बड़े साइज़ का पैन है और आप समझ सकते हैं कि पिज़्ज़ा भी कितना बड़ा बनेगा घर में, और इसकी बिल्कुल बाज़ार से में आधी कीमत पे पड़ता है ये देखें, ये हमने तवा पहले से गर्म करके रखा हुआ था हल्का सा, इस पर हमने पैन रख दिया है। इसे हमने मीडियम आंच पे पकाना, ना ज़्यादा तेज़ आंच रखनी है ना हल्की आंच रखनी। इसे हमने कवर कर दिया अच्छी तरह और इस पर हम कोई वज़नी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छी सी भाप में ये अच्छे तरीके से हो जाए। 10 मिनट तो हमने इसको नहीं छेड़ना ताकि हमारा पिज़्ज़ा, ये देखिए अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा हुआ है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमने दोबारा रखा था ताकि अच्छे तरीके से और हो जाए। ये देखें, अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारी चीज़ जो थी चेडर चीज़ थी और मोज़रेला चीज़ वो हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। पूरा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये देखें कितना खुश रंग और जायका भी उसका उतना ही मज़ेदार सा होगा। ये देखें, घर में हमने ये बनाया पिज़्ज़ा। आप भी लोग आसानी से बना सकते हैं और इसको साइडों से आपको उठा के दिखा रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी डो जो थी नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी और हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ये हमने काट के आपके सामने एक स्लाइस रखा है। ये देखें, इसकी डो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से बनी है और कितना खुश रंग हमारा